10 मिनट में 50 खबरें। दो 2014 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट। भारत में सरकार में मौजूद लोगों की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए भेदभावपूर्ण बयान। रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक आधार पर गिरफ्तारी, हत्या, दंगे और अधिकारों की कटौती के मामले, कुछ मामलों में पुलिस की नाकामी। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों पर वित्त मंत्री की तीखी प्रतिक्रिया। सरकार के खिलाफ कागजी बगावत। इनमें से कई लेखकों ने मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ उस वक्त भी आवाज बुलंद की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी ने 16 दिन बाद तोड़ी चुप्पी। कहा दोनों ही घटनाओं पर दुख, लेकिन इसमें केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। विपक्ष अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह करता है इस्तेमाल। इस सेक्युलरवाद का बीजेपी करती है विरोध। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन? दादरी मामले में पीएम के बयान को शिवसेना ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा नरेंद्र मोदी की पहचान गोधरा और अहमदाबाद से। शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। बीजेपी को समर्थन से इनकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगी केंद्र सरकार। नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। बोस के रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा 23 जनवरी से शुरू होगी नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया। 23 जनवरी को है नेताजी का जन्मदिन। पुलिस के साथ हुई झड़प के खिलाफ आज पंजाब बंद। झड़प में 2 लोगों की हुई थी मौत, 50 से ज्यादा हुए थे घायल। पंजाब सरकार ने धर्म ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर न्यायिक जांच के दिए आदेश। आरोपियों का सुराग देने वाले को 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार खत्म। 16 अक्टूबर को 32 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इनमें से कई इलाके नक्सली प्रभावित। पूरे देश में अलग थलग पड़ती जा रही कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में भी हालत खस्ता। दौसा निकाय चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले बागियों के साथ हाथापाई। कांग्रेस ने मंथन बैठक में किया था आयोजन। दालों की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार दालों का आयात कर बनाएगी बफर स्टॉक। 7,000 टन दाल आयात की जाएगी। इस बीच खुले बाजार में दाल का भाव 187 रुपए किलो तक पहुंचा। प्याज के बाद चीनी घोटाले के आरोप में घिरी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार पर राशन की चीनी खरीद के मामले में गड़बड़ियों का आरोप। एसीबी तक पहुंचा मामला। चीनी खरीद को लेकर आरोपों में घिरी दिल्ली सरकार की सफाई। प्रमुख अखबारों में विज्ञापन निकालकर मंगाए गए ई टेंडर। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने रेल हादसों पर जताई चिंता। रेलवे कायाकल्प परिषद के अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल। बैठक में रतन टाटा ने रेलवे बोर्ड को दिए निर्देश, 0 एक्सीडेंट मिशन के लिए तैयार करें कार्य योजना। दिल्ली में दिवाली से पहले हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सड़क किनारे पटाखों की दुकान लगाने पर पाबंदी। पुलिस को निर्देश, ऐसी दुकानों को नहीं दे लाइसेंस। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा झटका। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया। कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी के काफिले पर ग्रेनेड से हमला। हमले में 3 जवान घायल। आर्मी कैंप के पास संदिग्ध आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड। ईरान की जेल में बंद 9 भारतीय 2 साल बाद स्वदेश लौटे। सुषमा स्वराज ने की थी पहल। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कादर खान इलाज के लिए पहुंचे पतंजलि। आचार्य बालकृष्ण ने की अगवानी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सर्च ऑपरेशन। एक आईफोन, 4 मोबाइल चार्जर, एक ब्लूटूथ डिवाइस, एक ईयरफोन, 4 हैंडमेड चाकू बरामद। दिल्ली में म्याऊं म्याऊं ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार। गुड़गांव में होने वाली रेव पार्टी में करने जा रहे थे सप्लाई।
दिल्ली से लापता प्रॉपर्टी डीलर सत्येंद्र की लाश बहादुरगढ़ से मिली, शव पर गोली लगने के निशान। जयपुर में बीच सड़क पर बोरी में मिली 38 किलो चांदी, ट्रैफिक कांस्टेबल ने थाने को दी खबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होमगार्ड के 2 जवानों पर दलित महिला से गैंगरेप का आरोप, एक गिरफ्तार, दूसरा अब भी फरार। उज्जैन में 7वीं कक्षा की छात्रा से रेप, गांव के ही एक स्कूल के टीचर पर लगा इल्जाम, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भोपाल में कॉलेज छात्र और उसकी नाबालिग बहन के अपहरण से सनसनी, फार्म हाउस ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप, 3 गिरफ्तार। हिमाचल की डलहौजी में पंजाब से आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर हादसे पर हंगामा, 2 लोगों की हुई थी मौत, छात्रों ने पुलिस पर किया था पथराव, गाड़ियों में लगाई थी आग। झारखंड के लातेहार में पुलिस को भारी कामयाबी, कुख्यात नक्सली लालदीप गंजू पुलिस की गिरफ्त में, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। तरनतारन में बीएसएफ के जवानों ने जब्त की 12 किलो हेरोइन की कीमत 6 करोड़, पाकिस्तानी सीमा से हो रही थी तस्करी। पठानकोट में सेना की भर्ती के दौरान हादसा, आंधी से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े लोगों पर गिरा भारी भरकम पेड़, 1 की मौत, 2 लोग घायल। शिमला में बेमौसम बारिश, ओले गिरने से लुढ़का तापमान, मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 24 घंटे बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज 84वीं जयंती, पुरी में 5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर दी श्रद्धांजलि। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हॉकी के मैदान ने दिलाई शहर को नई पहचान, यहां से निकले राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ी। कानपुर में थैलेसीमिया से जूझ रहा कुणाल अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में होगा शामिल, कई मुकाबलों में जीत चुका है पदक। कानपुर के प्राइमरी स्कूल में बंदरों की दहशत, डंडे लेकर आते हैं बच्चे और टीचर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रिहायशी इलाके में घुसकर तेंदुओं ने मचाया कोहराम, एक शख्स को किया घायल, 20 मुर्गियों को मारा। इंदौर में रंग में लौटी टीम इंडिया, धोनी की शानदार पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा था 248 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे कप्तान धोनी, 86 गेंदों पर 92 रनों की खेली तूफानी पारी, बने मैन ऑफ द मैच। 92 रनों की पारी में 4 छक्के और 7 चौके जड़े। इंदौर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में भी दिखी धार, भुवनेश्वर और अक्षर पटेल ने झटके 3-3 विकेट। टोटल अश्विन की जगह खेल रहे भज्जी ने चटकाए 2 विकेट, उमेश यादव और मोहित शर्मा को 1-1 सफलता। मैच के बाद अपने आलोचकों पर बरसे धोनी, कहा कुछ लोग आपकी गलतियों पर तलवार लेकर खड़े रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में निर्माणाधीन पुल गिरा, 2 लोगों की मौत। हादसे में 20 लोग घायल, व्यस्त सड़क पर पुल के गिरने से जाम हुआ ट्रैफिक। पेटेंट विवाद में घिरा एप्पल, $862 मिलियन का हो सकता है नुकसान। न्यूयॉर्क मैनहोल में गिरा एक शख्स, फायर फाइटर्स ने किया रेस्क्यू।